पिंपड़े एक्सएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज्वलंत विषय पर जिसका नाम है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसमें बच्चों के शरीर का ही शोषण नहीं होता बल्कि उनकी आत्मा को भी घायल कर दिया जाता है। एक ऐसा विषय है जो हमारे सभ्य समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। आज देश विदेश में हजारों बच्चे इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी नामक अपराध के शिकार हो चुके हैं। इसी विषय पर एक्सएनएन न्यूज़ के संवाददाता सौरभ भारद्वाज ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर डॉक्टर अशोक बागुल जी से बात की। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। नमस्कार, हम यहाँ पे साइबर क्राइम के ऑफिस में हैं और अशोक बागुल सर के साथ में बैठे हैं। यहाँ पे अशोक बागुल सर सीनियर पीआई है और हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है ये होती क्या है बेसिकली। जी, बहुत अहम सवाल है आपका। As we all know, pornography may be a licensed business in some of the so-called developed nations. दुनिया के कुछ देशों में पोर्नोग्राफी हो या प्रोस्टिट्यूशन हो, इसको लाइसेंस बिजनेस का दर्जा दिया जा चुका है। बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ अ क्राइम एवरीवेयर ओवर द प्लैनेट। दुनिया के किसी भी देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक लाइसेंस बिजनेस नहीं है, शेयरली फॉर द रीज़न कि पोर्नोग्राफी में जो चीज़ें दिखाई जाती है वो करने के लिए बच्चों का शरीर नेचुरली तैयार नहीं होता है, इसलिए वो क्राइम है। अगर वो चीज़ें जिस उम्र में करनी चाहिए उस उम्र के पहले की जाती है तो देयर कैन बी सीरियस डैमेजेस टू द बॉडी, टू द माइंड, टू द इमोशन एंड टू द साइकी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी सीरियस एंड हीनस काइंड ऑफ क्राइम, ऐसा समझा जाता है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी ऐसा कोई भी एक्ट जो कि ऑप्शन हो, जिसमें कि किसी की प्राइवेट लाइफ उजागर की जाती है लेकिन वो बच्चों के साथ यानी माइनर बच्चों के साथ की जाती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड इट्स अ पनिशेबल क्राइम अंडर आईटी एक्ट सेक्शन 67C D एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन एक्ट सेक्शन 13, 14 और 15। इसके अंडर वो पनिशेबल क्राइम है जो कि कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट्स है। सर किस तरीके के लोग इसमें काम करते हैं, कौन से तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काम करते हैं और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? जी, नेकमेक नाम का एक एनजीओ है, नेकमेक नेशनल सेंटर फॉर एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रंस। ये एक ऐसा बॉडी है कि जो पूरी दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फिर वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जो भी है, इसके ऊपर अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्लिप या वीडियो वायरल होता है तो उसके ऊपर वो नज़र रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग ऑल दीज थिंग्स टू द कोर्ट ऑफ टू द नोटिस ऑफ NCCRP, दैट इज़ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। हम सबको पता होना चाहिए कि एक प्रज्वल नाम का एनजीओ था जिन्होंने कि 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया जिसमें कि उन्होंने बढ़ते हुए साइबर क्राइम के बारे में चिंता व्यक्त की और उन्होंने ये पूछा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कर्ब और कंट्रोल और प्रिवेंट और अवॉइड दिस सीमिंगली ग्रोइंग मीनेस कॉल्ड एज साइबर क्राइम। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने ऑल द स्टेप्स को इनोबरेट किया गया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दीज आर द स्टेप्स विद द सेंट्रल एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर सपोज टू टेक इन ऑर्डर टू कंट्रोल साइबर क्राइम। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में से ये एक स्टेप है कि जो भी साइबर क्राइम है उसका रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाके हो सकता है, ऑनलाइन NCCRP पोर्टल पे कर सकते हो आप, या आप टेलीफोनिकली भी कर सकते हो। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में हमारे यहाँ पे API लांजेवार मैडम है, शी इज़ अ नोडल ऑफिसर हु इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। वो बहुत मेहनत कर रही है इसमें। और इसमें हमारे पुलिस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर जो कि बहुत मेहनती, ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, हमारे एडिशनल CP क्राइम मिस्टर सुनील फुलारी सर इक्वली कॉम्पिटेंट ऑफिसर, हमारे DCP मिस्टर विवेक मासाड़ सर और बाकी सभी ऑफिसर्स एंड मैन इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली हमारी जो टीम है लेड बाय API श्रीमती लांजेवार मैम, दे आर डूइंग सीरियस हार्ड वर्क। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि आम सोच से परे है, वो ये है कि आपको अगर ये नोटिस होता है कि किसी महिला या किसी बालक के साथ अगर कोई क्राइम हुआ है, फिर वो मॉलेस्टेशन हो, गैंग रेप हो, किडनैपिंग हो या कोई पोर्नोग्राफिक एक्ट हो, उसके लिए आपको
कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का नाम डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आम तौर पे कंप्लेंट के बारे में ये जानकारी ली जाती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लोगों को पता नहीं होती है कि NCCRP पोर्टल का काम जो चलता है वो प्रमुखता से 2 भागों में विभागा गया है। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें कि गैंग रेप और ये जो मैंने आपको बताया ये बातें आती है, और दूसरा अदर क्राइम। तो ये जो पहला स्पेशलाइज क्राइम है जिसको प्रिविलेज क्राइम बोला जाता है, उसमें कंप्लेनेंट नीड नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, हिज और हर आइडेंटिटी। हमने अभी तक पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस चाइल्ड पोर्नोग्राफी की नागपुर साइबर पुलिस स्टेशन ने की है, जिसमें कि लांजेवार मैडम खुद और हमारे API खुद सरकार की तरफ से फिरियादी बने हैं। बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि पब्लिक को पता नहीं होती, कि आपको इसमें सिर्फ वो क्लिप को भेजना है, आपको कंप्लेंट देना नहीं है। हम खुद उस क्लिप का स्टडी करते हैं, उसके बारे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो जमा करते हैं। हम खुद सरकार की तरफ से फिरियादी होकर पुलिस स्टेशन में क्राइम रजिस्टर करते हैं, हम खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमने खुद ने उसमें बहुत सारे एक्यूज को अरेस्ट किया है, मैंने खुद उसमें बहुत सारे केसेस को चार्जशीट किया है। टोटल नंबर ऑफ 38 केसेस हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ऑफ नाउ इन नागपुर सिटी, जो कि पूरे महाराष्ट्र में और कहीं पे भी इतना बड़ा क्रैकडाउन या इतना बड़ा लीगल एक्शन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के एक्यूज़ के खिलाफ किया गया नहीं। वो हमारे CP आदरणीय अमितेश कुमार सर के डायरेक्शन में, हमारे सीनियर ऑफिसर के डायरेक्शन में हमने किया है। इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कुछ एक्यूज़ यानी आरोपी माइनर भी है। तो हमारी समाज की, पेरेंट्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, टीचर्स की, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमने इसमें माइनर बच्चों का काउंसलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनको उस हिसाब से कार्रवाई करनी होती है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द रिपोर्ट इनटू द जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, या उनका जो बॉडी होती है उनके सामने। तो ये चीज़ जितनी सीरियस है या हीनस है, उतनी इसके ऊपर सभी ने मिलकर काम करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे जो बच्चों के साथ में या जो लोगों के साथ में ये होता है, तो वो लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। कुछ आधे से ज़्यादा लोग कंप्लेंट नहीं कर पाते, उनके लिए क्या आपके पास कोई नंबर है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप उनको दे सके या हमारे माध्यम से उनको बता सके कि आप यहाँ पे आइए, या नहीं भी आना चाहते यहाँ फ़ोन करिए आप, ऐसा कुछ अगर आपके तरफ से मैसेज उनको देना चाहते हैं तो आप बताइए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। फिर से एक बार मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 वेज और मोड्स और टाइप्स बाय विच अ कंप्लेंट कैन बी लॉज्ड। एक तो आप फिजिकली किसी पुलिस स्टेशन में या साइबर पुलिस स्टेशन में जा सकते हो। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप NCCRP पोर्टल आप टाइप कीजिए, यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप कीजिए NCCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो वो जैसे आप ओपन होगा उसमें किस ढंग से आप कंप्लेंट कर सकते हो, पूरा सिस्टम प्रोसीजर दिया हुआ है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दो। और थर्ड टाइप है कि आप टेलीफोनिकली 1800-11484949 1800-114949 ये एक टोल फ्री नंबर है जिसके ऊपर कि आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं और आपको इसमें डरने की कोई कारण नहीं है, आपका कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम जिस ढंग से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अपना जो वक्त है, ऐसा मराठी में बोला जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है कि एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली मेंदू शैतानाचे घर असं म्हटलं जातं। तो उसमें बहुत सारे लोग ये जो टाइम लॉकडाउन की वजह से उनको घर में स्पेंड करना पड़ रहा है, उसका शायद कुछ लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, कुछ लोग इतना इस्तेमाल नहीं कर रही है, उसका इम्पोर्टेंट कारण है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक मीडिया, जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप अपने माध्यम से पब्लिक में ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो कि सबसे अहम चीज़ है साइबर क्राइम को अगर कंट्रोल करना है तो। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इवन सोशल मीडिया का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बट एज अ जेन्युइन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन, इट इज़ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द लॉ अबाइडिंग पीपल, पीस लविंग पीपल टू नो व्हाट आर आवर राइट्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी जिम्मेदारी या कर्तव्य का निर्वहन करना हमारा काम है, तभी हम एक जिम्मेदार नागरिक कहला सकते हैं। तो पुलिस आपकी रक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध है, बट आपने भी पुलिस को कोऑपरेट करना, सबने मिलकर ये साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ यूनाइट होकर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ या आप को पूछना चाहता हूँ कि जो ये क्राइम करते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, उनके ही लिए नहीं बल्कि हर क्रिमिनल के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वी रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट लॉ। हम वी आर नाइस टू द पीपल हु आर नाइस एंड लॉ अबाइडिंग एंड पीस लविंग सिटीजन्स। जो लोग ब्लैटेंटली कानून का उल्लंघन करते, इनडिस्क्रिमिनेटली क्राइम करते, दे शैल नॉट एक्सपेक्ट एनी गुड ट्रीटमेंट फ्रॉम पुलिस और एनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन और लॉ इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर और जुडिशरी। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये समझते हो कि आप क्राइम करोगे और आप छुप जाओगे, छूट जाओगे, नो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैनॉट बी डिलीटेड फुल्ली, इट कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम इवन रिसाइकल बिन और क्लाउड से भी लिया जा सकता है। तो आपकी गलती कहीं ना कहीं आप करोगे और आप पकड़े जाओगे, तो प्लीज़ आप गलती मत कीजिए, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको काउंसिल कीजिए, उसको समझाइए, नहीं समझ रहा है तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ क्रिमिनल्स। वी नो हाउ टू गिव their own medicine to these people, sometimes it is necessary. थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर। बहुत अच्छा लगा आपका ये जो मैसेज आपने लोगों के लिए दिया है, सबके लिए दिया है और क्रिमिनल्स के लिए भी दिया हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा सबके लिए एंड वी आर वेरी थैंकफुल। और अशोक सर का जिस तरीके से यहाँ पे जो काम कर रहे हैं नागपुर साइबर क्राइम में, तो ऐसा लगता है कि एक साइबर क्राइम का जो मैटर है ये बहुत जल्दी बहुत लो लेवल पे आ जाएगा। मैं सौरभ भारद्वाज, वीडियो जर्नलिस्ट मुकुंद चौरसिया के साथ, साइबर क्राइम नागपुर सिटी। आप देख रहे थे चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।